कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। ये तो सिर्फ एक बार डिसीजन हुआ है, वो भी 2 जजों की बेंच के द्वारा। अब ये लड़ाई लंबी चलेगी। अब तो जनता करेगी इसका इलाज। हमने ये सारे धंधे देखे इन मशीनों के, ये हमारे कंट्रोल में है ही नहीं किसी के में। ये तो जिस इंजीनियर ने बनाई है, जिसके पास कोड है, उनके हाथ में है। ईवीएम तो सुरक्षित है नहीं, जबकि चुनाव आयोग संज्ञान नहीं ले रहा। प्रधानमंत्री मोदी जी डेली हिंदू मुस्लिम का चुनाव हो जाए, प्रधानमंत्री धार्मिक आधार पर वोट मांग रहा और चुनाव आयोग अपने जितने प्रशासनिक अधिकारी है उनके माध्यम से गड़बड़ करा रहा है। ईवीएम में तो है ही प्रशासन भी गड़बड़ करा रहा है। ये प्रोसीजर केवल रामपुर तक ही सीमित नहीं चुनाव अगर पेपर बैलेट से ना होता पूरे देश में इसी तरह से लापरवाही के साथ ईवीएम का न केवल इधर से उधर ले जाना और उन्हें वापस लाना होता है। हम नहीं मानते, कोई मानता हम नहीं मानते। इसी तरह बिना गाइडलाइंस के मानदंडों का पालन किए हुए किया जाता है। अभी प्राचार्य साहब ने आपसे बताया कि कुछ लोगों को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भारत के चुनावों की पारदर्शिता को दिखाने के लिए बुलाया। 75 लोग 23 देशों से 23 कंट्रीज से आए थे और उनमें ऑस्ट्रेलिया को छोड़ के और एक एनजीओ अमेरिका को छोड़ के बाकी सभी ऐसे देशों से थे जहाँ पर या तो डेमोक्रेसी है ही नहीं या सिर्फ एक दलीय राजनीति है, जहाँ पर कि 6 बजे आपके वोट पड़ते हैं और 7 बजे रिजल्ट आ जाता है, क्योंकि रिजल्ट पहले से तैयार होता है। चलिए, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है कि उन्होंने बुला लिया, अच्छा किया। हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह इनमें से कुछ लोगों से मुलाकात हो जाए। उन्हें इतने ज़्यादा सुरक्षा में रखा गया, सैकड़ों बीएसएफ और सीआरपीएफ के लोगों उनके चारों तरफ लगा दिए गए और किसी से भी, न किसी पॉलिटिकल पार्टी से और न किसी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन से उन्हें मिलने दिया गया। वो बेलगाम गए तो सोचा गया कि दिल्ली में नहीं मिलने दिया जा रहा है, राजनाथ बंगलोर में नहीं मिलने दिया जा रहा है, तो बेलगाम में मिल सकते हैं। बेलगाम में आपने देखा होगा, पब्लिक डोमेन में वीडियोस और फोटोग्राफ्स हैं ऑलरेडी अवेलेबल। वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने कह दिया कि उन्हें इंस्ट्रक्शंस हैं, उन्हें कोई अधिकार नहीं है इनसे किसी को मिलवाने का। वो किसी को इजाज़त नहीं दे सकते इनसे मिलने की। अमेरिका से भी, उसमें जैसे मैंने अभी बताया, अमेरिका से भी एक एनजीओ था। जैसे ही हमको उस एनजीओ का पता लगा तो हम उसकी वेबसाइट पे गए। उसकी वेबसाइट में सिर्फ कुछ ही पेज अवेलेबल थे जो, और बाकी पेज जिसमें कि उनका बायोडाटा था उनके ऑफिस बेरर्स का, मेंबर्स का, वो इंडिया में खुल ही नहीं रहा था। तो हमने अपने दोस्तों से अमेरिका में और जर्मनी में कहा, उनके यहाँ खुल रहा था। उन्होंने कहा हमारे यहाँ तो वेबसाइट के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इंडिया में उनकी वेबसाइट को भी हैक कर दिया गया ताकि उनका सिर्फ कुछ ही पेज खुल सके और डिटेल्स उनकी ना मिलें। और मज़ेदार बात यह है कि जो वो एनजीओ डेवलपिंग कंट्रीज़ में बात करता है डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने की, मजबूत करने की, उसके फंडिंग ऑर्गेनाइजेशंस में, उसके स्पॉन्सर्स में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खुद भी है। यानी ये भी वो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा फंडेड है, इनके द्वारा वित्त पोषित है, इसे पैसा देते हैं। तो ये जो इन्होंने किया विश्वसनीयता के लिए किया, लेकिन मुझे लगा कि इससे तो लोगों में और अधिक अविश्वास ये पैदा कर रहे हैं। अब महमूद प्राचार्य जी ने जो आपसे कहा कि ये लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है, ये तो सिर्फ एक बार डिसीजन हुआ है, वो भी 2 जजों की बेंच के द्वारा। अब ये लड़ाई लंबी चलेगी।
और मुझे पूरा विश्वास है कि अल्टीमेटली इस लड़ाई में जीत हम लोगों की ही होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। चंडीगढ़ में मेयर का इलेक्शन हुआ जिसका केस, क्योंकि वो मेंबर्स के द्वारा पेपर के ऊपर वोट किया गया था, तो उसके अंदर जो फ्रॉड हुआ वो सुप्रीम कोर्ट ने, आप सबकी जानकारी में है, अपने पास पूरा रिकॉर्ड मंगाया, और जो वहाँ पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर था उसने किस तरीके से उस पर काटपीट की, तो वो चूंकि पेपर के ऊपर था वो वोट, तो सिद्ध हो गया कि वो हेराफेरी की गई। अगर काश वो मशीन पे होता तो आपको कोई प्रूफ सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मिलता शायद। तो इसलिए ये जो आज बात रखी गई है कि बैलेट पेपर के ऊपर चुनाव हो, जो बाहर के सभी देशों में मैक्सिमम हो रहा है, तो बहुत ही न्याय संगत है और डेमोक्रेसी को बचाने के लिए बहुत जरूरी है। वैसे तो सब कुछ अपने सीनियर एडवोकेट में जी ने बताया किया है ईवीएम के बारे में कि कितनी खतरनाक है, पर सबसे जो ज़्यादा जनता है असलियत में जो ये चुनाव है, ये किन्हीं पार्टियों के मध्य का चुनाव नहीं है इस बार का। ये अगली फसल और नस्ल बचाने के लिए ये आरएसएस बीजेपी वाले वर्षी जनता के बीच का चुनाव है। और ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत जो 1 by 1 जो ये क्रैश करने की जो कोशिश की जा रही है, ये उनका चुनाव है और उनको जीत हार नहीं है। ये जीत हार से कोई मतलब नहीं, सिर्फ अपनी फसल और इस देश को बचाने का चुनाव है ये। और इसके लिए जब एक प्रधानमंत्री और ये बात कह रहे हैं एक राष्ट्रपति के लिए, अपने से उच्च पद पर बैठी हुई के लिए, मतलब काली चमड़ी वाली थी, मतलब बोलने की तहजीब नहीं, बात करने की तहजीब नहीं। और राष्ट्रपति मुर्मू जी महोदय भी पता नहीं आंखों पर मुंह पर कैसे पट्टी बांधे बैठी है, दिखाई नहीं देता कि सारी जनता को दिखाई दे रहा है, सारे भारतवर्ष को दिखाई दे रहा है, सारे वर्ल्ड को दिखाई दे रहा है कि राष्ट्रपति महोदय का नहीं पता इस चीज का। अरे आप तो अपने मूल निवासी हो भारतवर्ष के, ये तो यूएसियन है, ये तो है ही नहीं, ये तो बाहर के हैं। पर फिर भी बस कब्जा करने के लिए इलेक्शन कमीशन जब अमृतकाल की खीर खा चुके, तो ये धंधे करेंगे, ये मशीन पे करेंगे, ये ना माने किससे की भी धक्काशाही होगी। अब तो जनता करेगी इसका इलाज, बाकी टाइम आएगा सारा। इन मशीनों का भी कुछ एक चीज़ें प्रता साहब ने बताई है, क्योंकि मैं प्रिजाइडिंग अफसर भी रह लिया, रिटर्निंग अफसर भी रह लिए, हमने ये सारे धंधे देखे इन मशीनों के। ये हमारे कंट्रोल में है ही नहीं किसी के में, ये तो जिस इंजीनियर ने बनाई है, जिसके पास कोड है, उनके हाथ में है। और क्या है, ये 4 फैमिली भारतवर्ष की मेन जो उत्तरी भारत की, ये तो ये चौटालाड़े से चौधरी देवीलाल लाड़े ये बालक, मतलब देवीलाल ने तो करया सब करया, जनता ने उसका एहसान करया। अरे तो मेरे पे अपने हिसाब से चल रहे थे, और दूसरा का अगला का वाला का देख लिया। ये तो भाई सीधी पादरी बात से जनता ही करेगी, इन पार्टी पुर्टियां कोई भरोसे नहीं रहा। वकील साहब ने सभी जानकारी दे दी है। ईवीएम तो सुरक्षित है ही नहीं, जबकि चुनाव आयोग संज्ञान नहीं ले रहा। प्रधानमंत्री मोदी जी डेली हिंदू मुस्लिम पे चुनाव हुआ है, इतने आप सर्वोच्च पद पे हो प्रधानमंत्री भारत के, आप अपने भाषण में विकास का मुद्दा, जनता की को शिक्षा निःशुल्क मिलनी चाहिए, चिकित्सा निःशुल्क मिलनी चाहिए, उस पर कोई चर्चा नहीं, हमारे रोजगार पर चर्चा नहीं है। डेली प्रतिदिन आते हैं टीवी पे, हिंदू मुसलमानों से सुरक्षित नहीं है, मुसलमानों ने ये कर दिया, तो ये बहुत दुर्भाग्य है। और चुनाव आयोग बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा। चुनाव आयोग को तो प्रधानमंत्री को मुकदमा दर्ज करने चाहिए था, क्योंकि धार्मिक आधार पर वोट नहीं मांग सकते। प्रधानमंत्री धार्मिक आधार पर वोट मांग रहा, और चुनाव आयोग अपने जितने प्रशासनिक अधिकारी है उनके माध्यम से गड़बड़ करा रहा है। ईवीएम में तो है ही प्रशासन भी गड़बड़ करा रहा है। और देखा गया है जगह जगह जहाँ पर मुस्लिम समाज के लोग हैं, वहाँ पे पुलिस लाठीचार्ज कर दी, उन्हें वोट नहीं डालने दे रही। और अन्य जैसे दूसरे समाज है, यादव समाज है, उन पर भी लाठीचार्ज किया गया कई जगह, बहुत निंदनीय है। चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेकर के FIR दर्ज करानी चाहिए। और जो प्रवक्ता साहब का आह्वान है 11 तारीख को पटियाला कोर्ट हाउस में, तो मेरा सभी खाप पंचायतों से निवेदन है अधिक से अधिक संख्या में है, क्योंकि खाप पंचायतें प्रजातंत्र का मानने वाली है, लोकतंत्र को मानने वाली है। और जितने भी खाप चौधरी हैं, मैं पावर प्रबंधन आर्य सौरान खाप उत्तर प्रदेश का चौधरी, सभी से निवेदन करता हूँ प्रवक्ता साहब के साथ आए और लोकतंत्र को जिंदा रखें और इस भारत देश को बचाएं।
नहीं तो ये जो मतलब अपना खास चौधरी धनखड़ साहब ने बताया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, उसको लागू करेंगे, उसमें ना जाने कितने नागरिकों की हत्या की जाएगी और देश में अराजकता फैलेगी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।